Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with matrix. आज क्लास में सबसे पहले अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद नया टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आई सपोज सबको याद है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें पहले, उससे याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ सिंगल मैट्रिक्स। लिखो 3 - 2 2 4 5 0 -2 1 5 1 -2 3। यानी इन दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करना है एंड देन उनमें से सब्ट्रैक्ट करना है। -1 2 4 2 3 7 4 7 2। क्लियर। अब देखो, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2। एंड जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 × 3। ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, इट इज डिफाइंड। क्लियर। तो अपने मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 3 × 3। 3 × 3 यानी वो फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज लेगा और सेकेंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज 3 है, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो 3 × 3 मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 × 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करें? यस। हाँ, बोलो बोलो। अच्छा, फर्स्ट मैट्रिक का रोज को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से, एक एक करके, और एलिमेंट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक के रोज को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से और एलिमेंट्स बनाते जाएंगे। बोलो, पहले क्या होगा? 3 × -2, देन -2 × 1,
उसके बाद 3 into 1 +-2 into -2, then 3 into 5 +-2 into 3, then 2 into -2 +4 into 1, है ना, 2 into 1 +4 into -2, 2 into 5, 2 into 5। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, पहले क्वेश्चन को कॉपी करना है एंड देन उसके नीचे उसको सॉल्व करके दिखाना है। 2 into 5 +4 into 3, then 5 into -2 +0 into 1, then 5 into 1 +0 into -2, then 5 into 5 +0 into 3। ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकलेगा, इसका ऑर्डर होगा 3 into 3। इससे अपने माइनस करेंगे थर्ड मैट्रिक्स को। बोलो। -8, 7, 9, 0। हम्म। 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 चलो स्पीड अच्छा है अपना। बोलो आंसर। हम्म। -9। नहीं नहीं, आंसर बताओ। देन फिर 5, फिर देन -9 ना। -6 -3 is -9। 22 -7 is 15, -10 -4 is -14, 5 -7 is -2, and 25 -2 is 23। Done. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। करो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ सिंगल मैट्रिक्स।
325। करेक्ट। देखो सम सॉल्व हो जाता, कितने खुश हो जाते हैं अपने। अरे काश यही सम एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन उससे एक मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर इज 2 into 3। जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर इज 3 into 2। यानी पहले का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे का नंबर ऑफ रोज। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 into 2। उसका ऑर्डर होगा 2 into 2। करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक करके, और एलिमेंट बनाते जाएंगे। एलिमेंट को रोज वाइज सजाना है। एलिमेंट को रो वाइज सजाना है। तो फर्स्ट रो में 3 है, 3 2 5 है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 रिस्पेक्टिवली से, ऐड करके फर्स्ट एलिमेंट बनाएंगे। सो 3 into 1 + 2 into 2 + 5 into 3, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। देन 3 into 2 + 2 into -1 + 5 into 5, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। देन 2 into 1 -4 into 2 + 0 into 3। Then 2 into 2 -4 into -1 + 0 into 5। सही है ना। बोलो फर्स्ट एलिमेंट बताओ। 22, 29, -6, 8। ये मल्टीप्लाई करके आया, उसमें से माइनस करेंगे। 7 - 8, 5 and 9। बोलो। 15, 37, -11, -1। ठीक है, इजी डन। अब एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या लिखो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब पोजीशन को चेंज करना। रोज को कॉलम्स बनाना और कॉलम्स को रोज बनाना। ठीक है ना। ट्रांसपोज मतलब पोजीशन को ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना। रोज को कॉलम्स में लिखना एंड कॉलम्स को रोज में लिखना।
ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल लिखो साथ में, फॉर एग्जाम्पल लिखो, हेडिंग डालो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 10, 5, 8, 6, 9, 2। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज को कैसे अपने डिनोट करते हैं? करेक्ट। और कैसे डिनोट करते हैं? वेरी गुड, एक्सेलेंट, सुपर्ब। कैसे लिखना है ट्रांसपोज? 10, 6, 5, 9, 8, 2। ये फर्स्ट रो है, इसको ट्रांसपोज के फर्स्ट कॉलम में कर दिया। ये सेकंड रो है, इसको ट्रांसपोज के सेकंड कॉलम में कर दिया। तो ये ट्रांसपोज है। ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर इज 2 into 3, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर इज 3 into 2। ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते? ए टू द पावर टी और ए डैश। क्लियर? अच्छा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? फिर से वही हो जाएगा। आप खड़े होकर उल्टा घूमो, तो वो आपका ट्रांसपोज है। फिर उल्टा हो जाओ, तब वापिस सीधा हो जाओगे, ए आ जाएगा। सो ए का ट्रांसपोज इज ए। क्लियर है ना? आप खड़े होकर उल्टा घूमो, तो उल्टा हो गए आप, वो आपका ट्रांसपोज है। फिर से उल्टा हो जाओ, तो उल्टा का उल्टा इज सीधा। समझ में आया ना? तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज द सेम मैट्रिक्स। क्लियर? लिखो Note 1, transpose of a matrix A is denoted as, बॉक्स में डाल लो इसको, then Note 2, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब इस पर क्वेश्चंस करें। हाँ, ट्रांसपोज पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इजी क्वेश्चन है। फॉर द टू मैट्रिसेस A and B, where A is equal to 2, 1, 3, 3 minus 2, 1, and B is equal to 1 minus 1, 0, 2, 2, 1। तो ये दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए एंड बी। आपको करना क्या है? शो दैट
ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो क्या करना है, पहले अपने को ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए का ऑर्डर ए का ऑर्डर क्या है, 2 into 3, और बी का ऑर्डर इज 3 into 2। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज, यानी ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके जो ए बी आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 into 2, 2 into 2। तो ए बी को मल्टीप्लाई, ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी निकालना है, और फिर उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करके आपको एल एच एस मिल जाएगा। देन आर एच एस के लिए क्या करना है, बी का ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बी का ट्रांसपोज बनाना है, फिर ए का ट्रांसपोज बनाना है, और दोनों ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले बी का ट्रांसपोज को लिखेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज को लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आर एच एस है। तो अपने को ये शो करना है वेदर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, यानी है ये मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन, बट इसमें ट्रांसपोज का भी एडजस्टमेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, करो। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो। ए के नंबर ऑफ रोज को अपने एक एक करके बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ए के रोज को एक एक करके अपने बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और एलिमेंट बैठाते जाएंगे। मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 into 2। तो 2 into 1 प्लस 1 into 0 प्लस 3 into 2। देन 2 into -1 प्लस 1 into 2 प्लस 3 into 1। then 3 into 1 -2 into 0 plus 1 into 2। then 3 into -1 plus -2 into -2 plus 1 into 1। ये -2 into 2 होगा।
बोलो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 8 3 5 - 6। तो ये ए भी आ गया, ए को बी से मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट आ गया। ऑर्डर 2 × 2 है। अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ये ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाले। ये क्या है? LHS। LHS है। नेक्स्ट, RHS निकालने के लिए क्या करना है? हाँ, बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बी का ट्रांसपोज निकालो। बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 0 2 -1 2 1। ये बी का ट्रांसपोज है। और ए का ट्रांसपोज 2 1 3 3 - 2 1। ठीक है। बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? 2 × 3। और ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर इज 3 × 2। यानी बी के ट्रांसपोज का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का नंबर ऑफ रोज। यानी बी के ट्रांसपोज को अपने ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड पॉसिबल। और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 × 2। आपको ए बी का ट्रांसपोज आ गया? तो करो, एक्टिवली करो। हम्म। 1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3। Then 1 × 3 plus 0 into -2 plus 2 × 1. Then -1 -1 into 2 plus 2 × 1 plus 1 × 3. Then -1 into 3 plus 2 into -1 plus 1 × 1। चेक कर लो। 8 5 3 - 6। ये क्या है? RHS है। RHS है। LHS में क्या है? 8 5 3 - 6। और RHS में भी 8 5 3 - 6 है। हाँ, करेक्शन कर लो, मिस्टेक पॉसिबल है। सो दिस इज LHS
लिख लो, एंड दिस इज RHS, therefore LHS is equal to RHS, that is A into B का ट्रांसपोज is equal to B का ट्रांसपोज into A का ट्रांसपोज। डन, हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हम्म, सही से बताओ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को कॉपी करो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो आपको क्वेश्चन को कॉपी करना है और उसके नीचे स्पेस छोड़ना है टू सॉल्व इट। If A is equal to 1 minus 1 minus 1 1 and B is equal to 1 1 1 1, then show that A into B is equal to 0। is equal to 0 का मतलब A और B को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। नल मैट्रिक्स याद है तो, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। लिख लो ऐसे करके, यानी दिस इज अ नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स डिनोट करते हैं अपने जीरो से। हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करके ये चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये अपने को लेकर आना है। क्लियर? तो इसके लिए जगह छोड़ दो, हाफ ए पेज का जगह छोड़ दो, हाफ ए पेज का जगह छोड़ दो। देन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को भी कॉपी करके जगह छोड़ देंगे। इफ ए इज इक्वल टू 2 - 3 - 5 -1 4 5 1 - 3 - 4, बी इज इक्वल टू -1 3 5 1 - 3 - 5 -1 3 5। ठीक है, देन लिखो नीचे, शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना?
तो ए को बी से पहले क्या करना है, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 3 into 3। देन नेक्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले मैट्रिक्स बी को रखना है, फिर मैट्रिक्स ए को रखना है, और बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो जो रिजल्ट आएगा वो बी ए है। तो अपने को ये चेक करके बताना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट। तो इज इक्वल टू जीरो, जीरो यानी अगेन दिस इज अ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। इट विल बी, इट इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। लिख लो, वेयर जीरो इज द नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, यानी ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, बी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आएगा। इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया ना, क्लियर, डन। नेक्स्ट अपने डिस्कस करेंगे, लिखो, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या, जिसका पावर 2 या 2 से ज्यादा है, मोर देन 1 है। जैसे a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, 2 या 2 से ज्यादा। अब a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, a a इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब, तो ये पॉलिनोमियल है। समझ में आया, कॉपी कर लो, सब कॉपी करो। एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल 1, जैसे 5a³ प्लस 7a² प्लस 2a प्लस 4i, ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। मैट्रिक्स ए का पॉलिनोमियल है, मैट्रिक्स ए का पॉलिनोमियल है, a³ 5a³ प्लस 7a² प्लस 2a प्लस 4i। आई क्या है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना नहीं है इसको, एग्जाम्पल कॉपी करना है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। सो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 1 होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ये कॉपी कर लो। 2, एग्जाम्पल 2, क्वेश्चंस अपने अभी इसके बाद सॉल्व करेंगे। 3a² प्लस 8a प्लस 5i इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16, if a is equal to 2 3
4 1 2 3 4 1, find the matrix polynomial. मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है? ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और अपने को मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए स्क्वायर मानी ए इंटू ए। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस 3a। सो 3a कैसे निकालेंगे? ए के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद करो अपने सीखे थे ना क्लास 2 में, मतलब मैट्रिक्स का क्लास 2 में, मल्टीप्लिकेशन बाय सिंगल नंबर। मल्टीप्लिकेशन बाय सिंगल नंबर जिसमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को अपने एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करते, तो 3a का मतलब मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 2i, I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 into 2। ऑब्वियस सा बात है ना, बिकॉज ए का ऑर्डर क्या है? 2 into 2। तो आई का ऑर्डर क्या होगा? 2 into 2। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 है, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा? देखो इधर, 1 0 0 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2i आ जाएगा। दिस इज 2i, करके ऐड कर देना। चलो करो। वैल्यू फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके करो। पहले ए स्क्वायर इज ए इंटू ए। जैसे मैं करवा रहा हूँ एग्जाम में भी वैसे ही करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू 2 3 4 1 इंटू 2 3 4 1। 2 into 2 plus 3 into 4, 2 into 3 plus 3 into 1। Then 4 into 2 plus 1 into 4, then 4 into 3 plus 1 into 1। तो ए स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ? एक मिनट। 16 9 12 13। फिर 3a निकालो। 3a यानी मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 6 9 6 9 12 3। देन 2i निकालो। हम्म। अब तीनों को ऐड कर दो। ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i।
एक एक करके ऐड करना है। पहले ए स्क्वायर को 3 के साथ ऐड करो। एक साथ नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टू एट ए टाइम। तो ए स्क्वायर को 3 ए के साथ ऐड करो। देन जो रिजल्ट आएगा उसको 2 आई के साथ ऐड करो। टू एट ए टाइम करना है। तीनों को एक साथ नहीं करना है, इनकरेक्ट होगा वो, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। तो 16 + 6 is 22, 9 + 9 is 18, 12 + 12 is 24, and 13 + 3 is 16। अब इसको ऐड करना है 2 आई से, आई के साथ। 24, 18, 24, 18। क्लियर? क्लियर करेंगे साथ में। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इफ P इज इक्वल टू -135, 1 - 3 - 5 -135। ये मैट्रिक्स P है। शो दैट P² इज इक्वल टू P। एग्जैक्टली, यानी P × P शो करना है। तो पहले P को P से मल्टीप्लाई करना है, तो P² आ जाएगा। वो देखना है वेदर P² इज इक्वल टू P और नॉट। अच्छा, इस टाइप के चीज को अपने क्या बोलते हैं? जहां पर P² इज इक्वल टू P, उसको अपने बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। लिख लो, जरूरी नहीं है, मतलब, बट फिर भी लिख लो। आइपोटेंट मैट्रिक्स, आइपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो रुक जाओ, क्वेश्चन में और भी कुछ लिखना है अपने को। एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स क्यू, यानी मैट्रिक्स क्यू को फाइंड आउट करना है, उसके सारे एलिमेंट्स बताने हैं। वेर 3P², क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या दिया हुआ है? 3P² - 2P प्लस Q इज इक्वल टू आई। आई क्या है? वेर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में पहले क्या करना है? मैट्रिक्स P को मैट्रिक्स P से ही मल्टीप्लाई करके P² निकालना है, और ये चेक करना है वेदर P² इज इक्वल टू P। इस टाइप की चीज को अपने क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये शो करने के बाद हम लोग को मैट्रिक्स Q फाइंड आउट करना है,
मैट्रिक्स क्यू के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। और उसको फाइंड आउट करने के लिए, मैट्रिक्स क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3p² माइनस 2p+q इज इक्वल टू आई। तो अपने को ये इक्वेशन यूज करके मैट्रिक्स क्यू को फाइंड आउट करना है। तो वो अपने बाद में करेंगे। पहले क्या करना है, p² इज इक्वल टू p करते हैं। -1 इंटू -1 +3 इंटू 1 +5 इंटू -1, देन -1 इंटू 3 +3 इंटू -3 +5 इंटू 3। बाप रे, बहुत कंफ्यूजन है इसमें तो। -1 इंटू 5 +3 इंटू -5 +5 इंटू 5, देन -1 देन सॉरी 1 इंटू -1 1 इंटू -1 -3 इंटू 1 -5 इंटू -1, देन 1 इंटू 3 -3 इंटू -3 -5 इंटू 3, देन 1 इंटू 5 +-3 इंटू -5 +-5 इंटू 5।
हुआ? क्या आया? -135, 1 - 3 - 5, -135। नहीं, डिटेल्स दिखाना पड़ेगा। आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट। तो p को p से मल्टीप्लाई करके p² निकाला, फिर देखा p² = p है। p² p है, तो अपने लिखेंगे हेंस p² p in the above case। राइट, ये हो गया। नेक्स्ट अपने को क्या करना है? मैट्रिक्स क्यू निकालना है। मैट्रिक्स क्यू निकालने के लिए अपने को क्या दिया हुआ है? 3p² - 2p + q = I। अब इसको देखो कैसे करना है। इक्वेशन के एक बार फिर बताओ, एक एक करके। 3p² - 2p + q = I। अब खुद सोचो, p² क्या है? p। तो p² की जगह अपने p लिख सकते हैं, तो 3p हो जाएगा। 3p - 2p + q = I। और 3p - 2p इज 3p - 2p इज p, 1p। 3p - 2p इज 1p, यानी p। तो p + q = I। वेरी गुड। इसका मतलब q = I - p। ठीक है। p हम लोग को पता है और I हमें पता है। I क्या है? I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर 3 ही लेना है। ऑर्डर 3 ही लेना है। डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। वन माइनस वन इज 2। 0 - 3 is -3। 0 - 5 is -5। 0 - 1 is -1। 1 minus 1 minus -3 is 4। मिस्टेक मत करो। 1 minus -3 is 1 + 3 ना। 1 minus -3 is 1 + 3। 1 + 3 is equal to 4। 0 minus -5 is 5। 0 minus -1 is 1। 0 minus 3 is -3, and 1 minus 5 is -4। सर वो वाला 3 तो माइनस नहीं था। कौन सा बेटा? सर लास्ट वाला 3। हाँ, तो 0 - 3 is -3। वो अच्छा, हाँ, ये सर, ये सर। हम्म।
आ रहे हैं। समझ में आया आज का डिस्कशन? क्लियर? तो नया में आज अपने क्या सीखे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है। एंड देन काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए, उन दो क्वेश्चंस को घर में सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है आज का क्लास? डन? सर। हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हम्म। और थोड़ा। और हाँ सर। ना ठीक है सर, ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो देन आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड भाई, जिसको डाउट है दे विल स्टे बैक, रेस्ट में लीव। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।